Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussing topic torque acting on dipole in uniform electric field और electric dipole in uniform electric field. इसमें हमें क्या निकालना है? टॉर्क निकालना है जब वो एक्टिंग कहाँ पर हो? इलेक्ट्रिक फील्ड पर हो. फर्स्टली मेक अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे. इधर तरफ सभी को क्या लेना है? पॉजिटिव चार्ज लेना है. इधर सभी को नेगेटिव चार्ज लेना है. ये आपका क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है. एक चार्ज पॉजिटिव लेंगे, एक चार्ज आप नेगेटिव लेंगे. यूनिफॉर्म में लाइन कैसी जाएगी? पैरेलल लाइंस जाएंगी. कैसी लाइंस जाएंगी? पैरेलल लाइंस जाएंगी आपकी इस तरीके से. यही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यही आपका क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती हैं? सेम रहती हैं. अब हम एक डाइपोल बनाएंगे. यहाँ नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज ए और बी दो पॉइंट होंगे उसके, और उसका डिस्टेंस क्या होगा? 2L. ये हम प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें पढ़ चुके हैं. और एंगल इसका क्या होगा? थीटा. थीटा एंगल पर डाइपोल प्लेस किया है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है. वो कैसे है? इस तरीके से मैंने बनाया. ये हमने डाइपोल ले लिया. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज लिया. ये कोई पॉइंट ए है और यहाँ पर कोई पॉइंट बी है आपका. ठीक है. ये नेगेटिव चार्ज की वजह से और इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से फोर्स कहाँ पर अप्लाइड होगी? इस तरफ होगी. उसको मैं क्या नाम दूंगी? F2 नाम दे दिया. ठीक है. इस पॉजिटिव की वजह से और इस नेगेटिव की वजह से अट्रैक्शन कहाँ होगा? इस तरफ होगा. तो इसको मैं क्या नाम दे दूंगी? F1. फोर्स F1. मेकिंग एंगल थीटा. और मैं इस पर एक क्या खींच दूंगी? नॉर्मल खींच दूंगी, जिसको मैंने किससे रिप्रेजेंट कर दिया है? N से. यहाँ बी पॉइंट पर चार्ज है आपका, पॉजिटिव है. उसके साइड में नेगेटिव चार्ज की वजह से वो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे. पॉजिटिव से नेगेटिव, इधर नेगेटिव से पॉजिटिव. ठीक है. पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे. नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा. F1 किसकी वजह से है? यहाँ पर जो हम F1 निकालेंगे वो F1 आपका क्या आएगा? F1 इक्वल टू QE, फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव Q चार्ज की वजह से है ये. ठीक है. सेकंड जो आप निकालोगे F2, वो किसकी वजह से होगा? QE ही रहने देते हैं इसको भी. ठीक है. वो किसकी वजह से होगा? आपका फोर्स एक्टिंग ऑन नेगेटिव Q चार्ज पर. ठीक है. इधर से नेट फोर्स आपकी क्या निकल जाएगी? नेट फोर्स F इज इक्वल्स टू F1 माइनस F2. आपका क्या आ जाएगा? यहाँ से QE माइनस QE कैंसिल आउट. फोर्स क्या हो गया? ज़ीरो हो गया. आपका नेट फोर्स यहाँ पर क्या है? ज़ीरो है. अब हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्जेस लेने हैं हमको. उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, लेकिन उनकी डायरेक्शन या फिर चार्जेस पॉइंट आप क्या हो सकते हैं? अपोजिट हो सकते हैं. एट ए एंड पॉजिटिव Q चार्ज एट बी सेपरेट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ए बी. वो आपका क्या हो जाएगा? 2L हो जाएगा. ये कंप्लीट वैल्यू 2L है. लेट दिस डाइपोल बी हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. E वेक्टर से डिनोट कर दोगे.
एट एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ई फील्ड, ये सब मैं बता चुकी हूँ पहले। फोर्स ऑन चार्ज पॉजिटिव एट ए पर क्या है, ई वेक्टर और क्यू है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स ऑन चार्ज नेगेटिव क्यू एट बी पर क्या लोगे, क्यू ई वेक्टर इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। जब हमने नेट फोर्स जीरो हो जाए, ये दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल और अपोजिट है। अनलाइक फोर्सेस हैं, पैरेलल भी हो सकते हैं और एंटी पैरेलल्स भी हो सकते हैं। तो ये टॉर्क जो होगा उसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस होने से, टॉर्क मीन्स क्या है, रोटेट करना। टॉर्क मीन्स रोटेट करना। ठीक है, ये वर्क दो डिफरेंट पॉइंट पर होगा। जो आपका टॉर्क लगेगा वो दो डिफरेंट पॉइंट पर अप्लाइड होगा। नाउ व्हेन टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल forces act on a body on two different point, then it form torque। तब क्या प्रोड्यूस होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। जब दो इक्वल और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस एक्ट होंगी एक बॉडी के ऊपर और टू डिफरेंट पॉइंट उसके होंगे, तो क्या प्रोड्यूस होगा, आपका टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क का सिंबल आपका क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस F1 इंटू बी एन। यहाँ पर मैंने किया था भाई, एक मैंने क्या बनाया था, डाइपोल बना दिया था, 2L लिख दिया था, दो चार्जेस ले लिए थे, एंगल क्या बनाया था, थीटा, उस पर ही मैंने क्या नॉर्मल खींचा था, परपेंडिकुलर है डिस्टेंस, तो वो क्या है आपका बी से एन तक है। अब हमें किसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, बी एन की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन बी, आपका वहाँ से साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज इन राइट एंगल ट्रायंगल ए एन बी साइन थीटा पी ओवर एच। परपेंडिकुलर आपका क्या था, इसमें बी एन था और हाइपोटेन्यूज क्या थी, 2L थी। बी एन की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी, 2L साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है इनकी, बस यहाँ से वैल्यू आ गई। अब इसको सिर्फ पुट करना है इन इक्वेशन 1 में। इस इक्वेशन को ए मान लीजिए, दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन ए। बी एन की वैल्यू को हम पुट करना है इसमें, टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई बी एन, मीन्स एफ आपका क्या है, क्यू ई है, मल्टीप्लाई 2L है और साथ में क्या है, साइन थीटा है। 2L और क्यू ई इसको रीअरेंज कर दिया मैंने। अब हमें पता है जो हमारा चार्जेस मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है 2L, वो किसके बराबर रहता है, पी वेक्टर के बराबर रहता है, ई वेक्टर और साइन थीटा। अभी तक हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं कि आपका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट क्या रहता है। जब आपके ए मल्टीप्लाई बी हो और साथ में आपका कॉस थीटा हो,
तो आप क्या लिख सकते हो उसको, ए डॉट बी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी। ये आपका क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। क्या है ये, डॉट प्रोडक्ट है। इधर मैं ले लेती हूँ ए बी साइन थीटा। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी। ये आपका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब टॉर्क इज इक्वल्स टू आपका क्या आ जाएगा, पी वेक्टर मल्टीप्लाई ई वेक्टर, क्रॉस आ जाएगा। भाई साइन थीटा यहाँ पर लिखा हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, पी वेक्टर मल्टीप्लाई ई वेक्टर। यही आपका क्या है, टॉर्क है। अब इसमें आते हैं आपके स्पेशल केसेस आते हैं। स्पेशल केस क्या क्या हो सकता है भाई, एंगल आपका मान लो साइन 90 हो और 0 हो और 180 हो, ठीक है। स्पेशल केस, स्पेशल केस आपका है इसमें। फर्स्ट केस है इफ डाइपोल इज प्लेस्ड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे तो टॉर्क कितना लगेगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है इसमें, ठीक है। व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, थीटा की वैल्यू क्या रखनी है, 0 रखनी है। पी ई साइन थीटा, पी वेक्टर ई वेक्टर, पी ई साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री इज 0, तो पी ई और मल्टीप्लाई बाय 0, टॉर्क क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड आपका है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इफ डाइपोल इज प्लेस्ड एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन 180 डिग्री आपकी क्या होती है वैल्यू, 0 ही होती है। साइन 180 डिग्री आल्सो भी 0, पी ई मल्टीप्लाई 0, टॉर्क क्या आ जाएगा यहाँ पर, 0 ही आ जाएगा टॉर्क। मीन्स 0 डिग्री पर और 180 डिग्री पर ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे और साथ में क्या होंगे, मिनिमम होंगे, ठीक है। थर्ड आपका है मैक्सिमम के लिए है व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। 90 डिग्री पर वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी कि, ठीक है। इफ डाइपोल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो थीटा की वैल्यू मैंने कितनी लिख ली, 90 डिग्री। टॉर्क इज इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा, पी ई साइन 90 डिग्री, पी ई साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 1, यानी कि मैक्सिमम हो जाएगा ये। तो पी ई आपका टॉर्क कंप्लीट इतना आएगा, ठीक है। इस पर क्या वैल्यू होगी, मैक्सिमम होगा, ठीक है। इस पर क्या वैल्यू आई है, मैक्सिमम आई है, और ये क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, थैंक यू।